दुनिया के महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, जो पूरी तरह अपंग होने के बावजूद तीन तीन किताबें लिख दी और अपने इस अद्भुत योग्यताओं से सभी के होश उड़ा दिए। आज हम इन्हीं की लाइफ स्टोरी को जानेंगे जो काफी ज्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। गैलीलियो गैलीली की मौत के ठीक 300 साल बाद स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ। मिस्टर हॉकिंस बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बट ये कभी स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उनका कहना था कि स्कूल के पढ़ाने का तरीका उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने मैथ टीचर की हेल्प से घड़ी और टेलीफोन के पीसेस से कंप्यूटर बना दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। 17 साल की उम्र में हायर स्टडीज के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पर 2 साल के अंदर अंदर वो काफी ज्यादा बोर हो गए। और बोर होने का 2 मेन रीजन था, जिसमें से पहला था कि बाकियों के मुकाबले उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, और सेकंड रीजन है कि स्टडी का सिलेबस उनके लिए काफी ज्यादा इजी था। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की। 21 साल की उम्र में स्टीफन को पता चला कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिसीज है और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 साल ही जी सकते हैं। जिसके बाद स्टीफन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। वो डिप्रेशन में चले गए और सोचने लगे कि अब पीएचडी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 साल में पीएचडी ही खत्म नहीं होगी। और इस बीमारी के जस्ट पहले स्टीफन को एक लड़की से प्यार हो गया था, जिसका नाम था जेन। अब स्टीफन ने सोचा कि अगर उन्हें जेन से शादी करनी है तो उन्हें जॉब करनी पड़ेगी, और जॉब पाने के लिए उन्हें पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और पीएचडी कंप्लीट करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की। उन्होंने अपनी पीएचडी का टॉपिक बिग बैंग सेलेक्ट किया। 1965 में स्टीफन ने अपनी पीएचडी के स्कॉलरशिप के पैसे से जेम्स से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने पीएचडी की थीसिस सबमिट की। और जब उन्होंने पीएचडी पर लेक्चर दिया तो चेयरमैन ने कहा कि ये आज तक का सबसे ज्यादा बकवास लेक्चर था। लेकिन इसके बाद भी उनके पीएचडी की थीसिस को एक्सेप्ट कर लिया गया और उन्हें रॉयल सोसाइटी में इंडक्ट कर लिया गया, जो कि कभी न्यूटन का पोजीशन था। स्टीफन और जेन के 2 बच्चे हुए, एक का नाम था रॉबर्ट, एक का नाम था लूसी, और पूरा परिवार कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। अब स्टीफन हॉकिंस, जो कि 2 साल में तो नहीं मरे, लेकिन धीरे धीरे उनका पूरा बॉडी काम करना बंद कर रहा था और साथ में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया। डॉक्टर ने उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा। जब उनका चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हुआ और वो वेंटिलेटर से बाहर आए तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। वे केवल अपनी आईब्रोज को ही मूव कर पा रहे थे और उसी की हेल्प से लोगों को बता रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टीफन की बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ के कारण स्टीफन और जेन ने 1995 में डिवोर्स ले लिया, जिसके कुछ समय बाद स्टीफन ने अपनी नर्स मिशन से शादी कर ली और 2006 में इनसे भी डिवोर्स ले लिया। अब स्टीफन 75 इयर्स के हो चुके हैं और उनका सिर्फ राइट चीक के मसल्स काम करती है। उस चीक पर एक इंफ्रारेड सेंसर लगा है और उनके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और उस कंप्यूटर का कर्सर एक एक करके अल्फाबेट पर मूव कर रहा है। जब भी स्टीफन को कोई अल्फाबेट यूज करना होता है तो जब वो कर्सर उस पर्टिकुलर लेटर पे आता है तो स्टीफन अपनी चीक के मसल को मूव करते हैं, तो वो अल्फाबेट सेलेक्ट हो जाता है और मेन स्क्रीन पर आ जाता है। इसी तरीके से एक एक अल्फाबेट को जोड़ करके ये एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स को जोड़ करके ये एक सेंटेंस बनाते हैं। और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने चीक मसल से प्ले बटन को प्रेस करते हैं और फाइनली उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है इक्विलाइजर, वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से हम समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये कितना ज़्यादा हार्ड है, इसमें कितना ज़्यादा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती होगी। इसके बावजूद स्टीफन ने अपनी पूरी लाइफ में 4 किताबें लिखी हैं। ये ह्यूमन लिमिटेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। ये एक सेलिब्रिटी भी रह चुके हैं और ये एड्स भी कर चुके हैं। तो जब इतनी कमियों के बावजूद वो इतना कुछ अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।